आपके अपने YouTube चैनल क्लासिक कैंपस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको 2 चैप्टर प्रॉफिट लॉस और आपका डिस्काउंट खत्म करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आज न्यू चैप्टर की तरफ चलेंगे, अनुपात समानुपात, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों कुछ बच्चों की कमेंट ये आई थी कि पहले परसेंटेज कराओ या पहले रेशियो कराओ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैं चैप्टर कराऊंगा अपना 100% दूंगा और मैं अपने आपको ये मान के चलूंगा पूरा चैप्टर समझा के चलूंगा। ठीक है दोस्तों, भले ही मैं रेशियो कराऊं, भले ही मैं परसेंटेज कराऊं, भले ही मैं पाइप एंड टंकी कराऊं। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं चैप्टर लेके चलूंगा आपको पूरा का पूरा समझा के चलूंगा। ठीक है दोस्तों, आज चलाते हैं अनुपात समानुपात। देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात देख लीजिए पहले, अनुपात क्या होता है। अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक समान प्रकार की समान प्रकार की राशियों के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या होता है। अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशि के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित किया जाता है। अनुपात में दो राशि होंगी, उनके बीच सेम संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक समान राशि के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समानुपात पे चलते हैं। समानुपात क्या होता है, देखिए समानुपात देख लीजिए क्या होता है। जब दो अनुपात समान हो तो कहा जाता है कि दोनों अनुपात समानुपात हैं। जब दो अनुपात समान हो तो कहा जाता जब दो अनुपात समान हो तो कहा जाता है कि दोनों अनुपात समानुपात हैं, कि दोनों अनुपात समानुपात हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो अनुपात समान हो तो कहा जाता है कि दोनों अनुपात समानुपात हैं। दोनों अनुपात समानुपात हैं यदि A/B तथा C/D है तो उसे हम जो लिखेंगे A/B समानुपात C/D कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, A/B समानुपात C/D कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समानुपात में जो होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/B = C/D। इसके और इसके गुणनफल जो सेम होंगे, कैसे, AD = CB होगा। इसका समानुपात में AD = CB होगा। बाह्य जो आपके बाह्य सिरे होंगे, ये जो होंगे AB BC CD, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, किसमें, समानुपात में। अनुपात क्या था। अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित करता है। दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशि के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित किया जाता है, वो रेशो कहलाता है समानुपात। जब दो अनुपात समान हो तो कहा जाता है कि दोनों अनुपात समानुपात हैं। यदि A/B तथा C/D है तो उसे A/B और अब क्या हो गया, समानुपात C/D लिखा जाएगा। आपका जो भाई है A/B समानुपात C/D, इनके आपस में गुणा करोगे, दोनों क्या बैठते हैं दोस्तों, इक्वल बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ।
इसमें होता है मध्यानुपात। टर्म क्या होती है? मध्यानुपात। मध्यानुपात बोलते हैं, मध्यानुपाती बोल दो। मध्यानुपात कैसे लिखेंगे? मध्यानुपात जो होता है x मान लो, कुछ भी मान लो, मध्यानुपात बराबर दो राशियों के बीच मध्यानुपात पूछा, क्या करोगे? अंडर रूट ए बी कर दोगे सीधा सीधा। क्या करोगे? अंडर रूट ए बी। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हो a अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी। तो इसे करोगे x गुणा है और एक्स स्क्वायर, इसको करोगे ए बी, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। ये क्या हो जाएगा आपका? मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तृतीयानुपात क्या होता है? मध्यानुपात आपका होगा। तृतीयानुपात देख लीजिए क्या होता है। तृतीयानुपाती, इसमें तीसरे में दूसरा तृतीयानुपाती, तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स लिख सकते हो इसे। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स, या ऐसा लिख सकते हो इसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी अपॉन सी रेशियो एक्स। तो अब इसको ऐसे कर सकते हो ए एक्स बराबर बी सी, एक्स बराबर बी सी अपॉन एक्स, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। सॉरी दोस्तों, यहां पे बी आएगा, एक मिनट। तृतीयानुपाती जो होगा तीसरा पद ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी रेशियो बी इक्वल टू बी अपॉन एक्स। इसे ए एक्स करो, ए एक्स बराबर बी इंटू बी, तो कह सकते हो एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर क्या कह सकते हो? बी स्क्वायर अपॉन ए। तृतीयानुपाती में जो होगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो एक्स, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स। इसकी गुणा करोगे एक्स बराबर बी इंटू बी, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन ए आपका हो जाएगा। चलते हैं चतुर्थानुपाती की तरफ। चतुर्थानुपाती क्या होता है देख लीजिए। चौथा पद पूछा है चतुर्थानुपाती। ठीक है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो एक्स दिया हुआ है अगर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कर सकते हो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो ए एक्स इक्वल टू बी सी, एक्स बराबर क्या होगा? बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए कह सकते हो आप इसे, बी सी अपॉन ए बोल सकते हो। चतुर्थानुपाती जो होगा एक्स बराबर बी सी अपॉन ए होगा, बी सी अपॉन ए, जो दूसरे पद और तीसरे पद बटे पहला पद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज की जो टाइप होगी रेशियो प्रोपोर्शनल, सभी बेसिक टाइप होगी पूरी की पूरी। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे बेसिक क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? ए रेशियो बी बराबर 2:3 है। ए रेशियो बी बराबर 2:3 है। ठीक है दोस्तों, और बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है आपको 4:5। तो पूछा है इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी, बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके? 3 तरीके। पहले देख लीजिए, यहाँ पे ए कितना है? 2 है। यहाँ पे सी कितना है? 5 है। बी कितना है? 3 है। सी कितना है? 4 है। जो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर बी को सेम बना लो तो सारे आ जाए। देखिए बी को सेम बनाए, अगर यहाँ से हम 4 से गुणा कर दो और यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कह सकते हो आप क्या? ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 12, यहाँ पे बी की वैल्यू 12 हो गई, सी की वैल्यू 15। तो क्या लिख सकते हो? ए रेशियो बी रेशियो सी 8:12। ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर होगा। अब इससे सेकंड तरीका देख लीजिए कैसे करेंगे। क्या होता? ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5।
पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा ये पूछा है। देखिए कैसे करेंगे। अगर ये क्रॉस में है तभी ये तरीका लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बी बी अगर यहाँ है, अगर आगे होती तो टर्म ऐसे होती सी रेशियो डी। ठीक है दोस्तों, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं तभी वो अप्लाई होगा। यहां उल्टा एन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? उल्टा एन। 2 से गुणा, यहाँ पे 2 चौके 8, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो भी तरीके हैं तीनों तरीके बता रहा हूं, बट अब अगर सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा तरीका क्या है, क्या दिया होता है? ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, बी रेशियो सी बराबर 4:5 है। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछिए, सीधा सीधा पहले ऐसे लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आपके 2 तरीके हो गए। क्या है? 2:3 है ए रेशियो बी, 2:3 हो गया ए रेशियो बी। बी रेशियो सी जो है वो कितना है? 4:5। अब इसमें जो लिखेंगे, जो जिसके पास है वो इसका मान है। सी का पड़ोसी कौन है? बी। बी की वैल्यू क्या है? 3 को यहां लिख लीजिए। ए का पड़ोसी बी, नीचे वाले टर्म ए का पड़ोसी बी, तो ए के पास में क्या है? 4 है, तो यहां 4 लिख लीजिए सीधा सीधा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, भले आप ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो, तीनों से आंसर आपका सेम आएगा। इसको क्या करोगे? बी को क्या सेम बना लो। यहाँ पे बी 3 था, 4 था, बी को सेम बनाया, 4 से गुणा करी, 3 से करी। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। कितना? 8, 12, 15। इसमें क्या करोगे? अगर क्रॉस स्थिति में है, अगर ऐसे लिखे होते हैं, देखो यहां देख लीजिए कैसे, ए रेशियो बी और सी रेशियो बी, ए रेशियो बी और सी रेशियो बी 2:3, 4:5। ठीक, तो इसको हम नहीं लगा सकते थे, तो इसको क्या करें? क्रॉस स्थिति में बनाएंगे। ऐसे लिख सकते थे, ऐसे बी रेशियो सी, तो आप कर सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये क्रॉस स्थिति में होना चाहिए। बी अगर यहां पे आता तो सी रेशियो डी होता, अपनी स्थिति में डी रेशियो ई होता है, ऐसे आता। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। इसमें उल्टा एन बना दोगे, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15। यहाँ पे ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:5 है। ए बी सी लिखा, ए और बी कितना होगा? 2:3। ये कितना हो? B/C 4:5। जो जिसके पास है वो उसका मान रहेगा। बी कितना है? 3 है, तो सी की जगह 3 आ गया। यहाँ पे बी कितना है? 4 है, ये तो यहाँ गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे गया। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। ये आपका आंसर। चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, ए रेशियो बी बराबर 2:3, ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:1। बी रेशियो सी बराबर 4:1। सी रेशियो डी बराबर 2:5। पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना। ठीक है दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना होगा? देखिए, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो सेम कर लोगे पहले, लेकिन अगर उस कंडीशन से आप चलोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप क्या करोगे? अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले की गुणा कर दो आपस में। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले वैल्यू की आपस में गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और लास्ट वाले गुणा करोगे तो डी की वैल्यू देगा। 5 तिये 15। ठीक है, वैल्यू किसकी बचा रहा है? बी और सी बचा। बी और सी को देखना, बी पे तो चलेंगे, बी बी सी, बी बी सी, बी बी सी से जो वैल्यू आएगी बी की वैल्यू आ जाएगी। 3 चौक 12, 12 दूनी 24।
3 चौके 12 और 12 दूनी 24 है। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:1 है, सी अनुपात डी आपका 2:5 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर सी की वैल्यू निकालना है तो सी सी बी, सी सी बी, 2 एकम 2 दो तिया 6, 2 एकम 2 दो तिया 6, ये आपका मान हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। रेशियो में दोस्तों ये होता है जहां तक कटता है लास्ट तक काटते हैं, जहां नहीं कटता वो आपका सही रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, जहां तक वो कटता हुआ जाएगा, देखिए इसमें पूरा एक ही संख्या से चारों संख्या कटनी चाहिए। अगर 2 रेशियो तो एक ही संख्या से कटना चाहिए, 6 था या 15 था। अगर यहाँ 12 होता तो हम काट सकते थे जैसे 2 से या 3 से। ठीक है दोस्तों, 12 होता तो हम काट सकते थे 2 से, लेकिन यहाँ कितना है 15, तो हमारा सही रेशियो हो जाएगा। इसका सेकंड आंसर देख लीजिए, वही ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है 4:1, सी रेशियो डी कितना है 2:5। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिया हमने, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिया। देखिए इसे ऐसे लिख लेंगे, ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 4:1, सी अनुपात डी कितना है हमारा 2:5, 2:5 है। सी अनुपात डी कितना हमारा 2:5 है। जो जिसके पास है वो इसका मान होगा, मैंने बताया था। सी के पास 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना है यहाँ भी 3। ठीक है दोस्तों, इधर चलोगे यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर चलोगे यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर आओगे 2 और इधर आओगे यहाँ पे भी 2, आपस में गुणा करें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 15, 15 दूनी 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, 15 3 45। एक मिनट, ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:1, कहीं गलती होगी देख लीजिए, 2:3, बी अनुपात सी 4:1, यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ कितना 1 है, तो 5 3 15, जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा ऐसे भी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 2:1 और बी रेशियो सी है 3:2, सी रेशियो डी आपका 3:4 और ये आपका डी रेशियो ई कितना है आपका 5:2। पूछा इसने ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू पूछे इसने, तो जो पहले वाले की गुणा करोगे तो ए की वैल्यू दे देगा, बाद वाले की गुणा करोगे तो ई की वैल्यू दे देगा। ठीक है, देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी ए की, किसकी वैल्यू हो गई हमारी ए की, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर बी निकालना है तो बी बी सी डी, ये चलोगे, बी निकालना है तो बी बी सी डी चलोगे, 1 3 3 3 3 9 9 5 45, 9 5 45। अगर सी पे चलोगे तुम, सी 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 ये चलोगे, सी पे अगर चलना है तो आप कैसे चलोगे, यहां से चलोगे सी सी बी, डी सी सी बी चलोगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, से किसकी वैल्यू होगी हमारी सी की। डी देख लीजिए क्या होगा, डी पे अगर चलोगे तो मिटा दीजिए,
DDCB, DDCB, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 से कम 40 से कम 40, जो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए के ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ये कितना होगा 90, 45, 30, 40 और 16। अगर आप उस मेथड से करते हो, उसको आप पड़ोसी मेथड भी बोल सकते हो। देखिए क्या है, ए बी सी डी और ई, ए बी सी और डी है। देखिए चौके, अगर आपका किसी वजह ये मेथड भी ध्यान ना रहे तो ये सबसे आसान मेथड है, पड़ोसी मेथड आपको हमेशा ध्यान रहेगा। देखिए क्या 2 अनुपात 1 है, बी अनुपात सी कितना है 3 अनुपात 2 है, 3 अनुपात 2 है, सी अनुपात डी कितना है 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 है, और डी अनुपात डी कितना है 5 अनुपात 2 है, 5 अनुपात 2 है। इसके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या चलेगा 1, और यहाँ पे भी आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आपका 2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे भी आपका 3। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4, यहाँ 5, और यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे भी 5। आपस में गुणा कर दीजिए सबके, 5 के 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 रेशियो, 5 के 15, 15 3 45 रेशियो, 5 के 15, 15 दूनी 30 रेशियो, 5 चौक 20, 20 दूनी 60 रेशियो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जो आपकी मान 5 चौके 20, 20 दूनी 40 से 40 आएगा। ठीक है दोस्तों, 90, 45, 30, 40, 16 आपका क्या होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान आ गया आपका 90, 45, 30, 40, 16। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ए और बी का अनुपात 2 अनुपात 3 है तथा बी और सी का अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा तो मैं लिख देता हूं, क्या ए रेशियो बी बराबर 2 अनुपात 3 है, बी रेशियो सी दिया उसने 4 अनुपात 5 है, तो पूछा है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था क्रॉस गुणा कर दोगे, अगर क्रॉस स्थिति में है तो उल्टा इन बना दोगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ए रेशियो बी रेशियो सी हो गए 8, 12, 15 हो जाएगा। क्या निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 12 का स्क्वायर करोगे 144, और बी सी 12 पंजे 60 की 0, 12 एकम 12, 12 6 18, 12 6 18। देख लीजिए इसमें से 4 से काट लीजिए, 16 बार, ये 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 छिन 24, ये 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेशियो बी सी 64, 144, 180 रेशियो में जहां तक कटे वहां तक काटते हुए चलते हैं, 16, 36 और 45। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए रेशियो बी है 2 अनुपात 9,
2/9 अनुपात 1/3। देखिए ए रेशियो बी आपका 2/9 1/3, बी रेशियो सी आपका 2/7 रेशियो 5 अनुपात। ठीक है दोस्तों, डी अनुपात सी है आपका 7/10 रेशियो 3/5 है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछिए। ठीक है दोस्तों, देखिए रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता आपका। रेशियो अगर फ्रैक्शन में है तो उसे फ्रैक्शन से हटाएंगे। फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, 2/9 है, अगर मैं यहाँ 9 एलसीएम ले लूं इनका, या सीधा सीधा ऐसे कर दूं 9 से गुणा यहाँ करो, 9 से गुणा यहाँ करो तो पूरा पूरा पूर्णांक बन जाएगा। 9 से गुणा यहाँ करूंगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें भी 9 से गुणा। रेशियो में जो काम एक संख्या में होगा दोनों तीनों संख्या में होगा। ठीक है दोस्तों, सभी पदों में होता है। 9 से गुणा यहाँ पे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 14 की गुणा इसमें करूं और 14 की गुणा इसमें करूं तो क्या हट जाएगा। 14 की गुणा इसमें करूंगा 7 दूनी 14, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो ये कितना है 2/9, 9 से गुणा यहाँ करूं और 1/3 9 से गुणा यहाँ करूं, 2/7 14 से गुणा यहाँ करूं और 5/14 14 से गुणा यहाँ करूं, 7/10 10 से गुणा यहाँ करूं और 3/5 10 से गुणा यहाँ करूं। अब सोच रहे होंगे हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता। ठीक है दोस्तों, इनका जो एलसीएम है एलसीएम से गुणा कर देते हैं। 9 और 3 का एलसीएम 9, 7 14 का एलसीएम 14, 10 और 5 का एलसीएम 10, एलसीएम से गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। 9 से 1 कैंसिल, 3 से 3 बार, 7 से 2 बार, 14 से 14, 10 से 10, 5 से 2। तो ये कह सकते हैं 2/3 और 4/5, 4/5, 7/6 आ गया। ए रेशियो बी कितना है 2/3, बी रेशियो सी 4/5, डी रेशियो सी 7/6। ठीक है, देखिए अब बोल सकते हो ए रेशियो बी बराबर 2/3, बी रेशियो सी बराबर 4/5 और डी रेशियो सी दिया है। मैंने बोला था क्रॉस स्थिति में होने चाहिए हमेशा, क्रॉस स्थिति में होंगे तभी मेथड काम करेगा। कितना है, इसे ऐसे लिख सकते हो C/D, डी रेशियो सी रेशियो डी लिखा हुआ है तो 6/7 हो जाएगा। 6 रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछिए। अगर पहले वाले गुणा करोगे, बोला था मैंने ए की वैल्यू देगा, लास्ट वाले की गुणा करोगे डी की वैल्यू देगा। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 7 पंजे 35, 35 दिए 105, 35 दिए 105। अगर बी के निकालना है तो करोगे बी बी सी, 3 चौके 12, 12 6 72। अगर सी की निकालनी है तो सी सी बी करोगे, 6 पंजे 30, 30 दिए 90, 30 दिए 90, जो आपका ऑप्शन नंबर न होगा 5वां है ना आपका 5वां। अभी से कटेगा 3 से कट जाएगा तो 3 से 16 बार, 3 से 24 बार, 3 से 30 बार और 3 से 35 बार, तो कितना है 16/24/30/35 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आप इसे पड़ोसी मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी आपका हो जाएगा, पर उसमें क्रॉस स्थिति में लिखोगे, ऐसे भी लिख के आपका हो जाएगा वैसे उससे भी। ठीक है दोस्तों, उससे भी आप कर सकते हो। चलते आगे की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन था आपका 5वां क्वेश्चन था नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, x/y
बराबर 5:2। एक्स रेशियो वाई कितना है 5:2। तो पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बताइए क्या पूछा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बताइए। सीधा सीधा में वैल्यू रख दीजिए, 5 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब बटे 5 की क्यूब प्लस 2 की, ये कितना आता है 125। 5 की क्यूब 125 होती है, 2 की क्यूब 8, ये 125 और ये 8, इसे करोगे 8 7 15 तो 170 हो जाएंगे, इसे घटाओ और ये 8 5 13 133। तो वैल्यू कितनी आ गई रेशियो 117:133। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, थोड़े गौर से देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में हमारे आए हुए क्वेश्चन है सभी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, A/B बराबर दिया इसने A/B रेशियो B/C रेशियो C A+B है, A+B B+C C+A बराबर 4:7:9 और एंड A+B+C दिया हुआ है 30। तो C का मान पूछा, C का मान। ठीक है दोस्तों, देखिए C का मान पूछा है आपका, ऐसे लिख सकते हो इसे A+B B+C C+A बराबर 4 7 और 9 लिख सकते हो सीधा सीधा। 4 7 9 अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं ऐसे लिख सकते हो 2A+B+C 9 7 16 16 और 4 20। तो लिख सकते हो A+B+C बराबर 10, 2 से काटो लिख सकते हो दोस्तों A+B+C बराबर 10। अगर हमें C की वैल्यू निकालें, A+B की वैल्यू रख देंगे, C निकाल लेंगे, 4 + C बराबर कितना 10 हो जाएगा। C बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है C बराबर 6, क्योंकि इसने एक कंडीशन और बोला इतना A+B+C बराबर 30, जबकि हमारा है A+B+C बराबर 10। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखिए A+B+C कितना है हमारा 10, जबकि वो कितना बोल के चल रहा है 30 बोल के चल रहा है। A+B+C की वैल्यू हमारी कितनी है 10, जबकि वो उसकी कितनी है 30 है। 10 बराबर 30 के चलेंगे, गुणा 3 करेंगे तो C अगर निकाल लेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 30/10, 30/10, क्योंकि 10 का मान जो है एग्जैक्ट मान जो कितना है 30 है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 है, 3 गुणों के बराबर है, कितने के बराबर 3 गुणों के, तो 6 को भी आप ऐसे भी कर सकते हो 10 कितना है 3 गुणों के बराबर। 10 की वैल्यू 3 गुना के बराबर 30 पे है, तो इसको भी आप 3 गुना कर दो, तो C कितना होगा आपका, C आपका 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। जो मान जितने गुने पे बैठा है तो दूसरा भी उतने गुने पे आपको बैठाना होगा। 10 कितने गुने पे बैठा है 30, 3 गुने पे 30 बैठा है, तो C को भी 3 गुने पे बैठा होगा, आप 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A+B एंड B+C एंड C+A दिया है, कितना है 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, एंड दिया हुआ है आपका A+B+C, A+B+C कितना दिया हुआ है आपका 14 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है आपको C।
फाइंड सी इक्वल टू क्या। ठीक है दोस्तों, सी इक्वल टू क्या। अगर आप यहां से चलोगे तो ऐसे कर सकते हो 2a प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों को जोड़ दो बराबर 8 7 15 और 21, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना करोगे 21/2, 21/2 हो जाएगा। 21/2 को अगर आप काटोगे तो हो जाएगा 10.5। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 10.5, 10.5 हो जाएगा आपकी। जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया हमें 14 दी हुई है, 14 दी हुई है। अगर आप c का मान निकालोगे तो कर सकते हो 14/10.5, 14/10.5। तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी। a प्लस बी बराबर कितना है 6 प्लस सी बराबर 10.5, तो सी बराबर 4.5 हो जाएगा। सी का मान निकालना है तो 14/10.5, ये पता चल जाएगा हमें इससे कितने गुना पे बैठा है। 14/10.5 कर दो तो पता चल जाएगा ये जो 10.5 14 के कितने गुना पे है, पता चल जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू सी की निकालनी तो गुणा सी कर दोगे, कितना हो जाएगा 4.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, 15 7 105, 15 3 45, 7 से काटोगे 2 बार, सी बराबर 6। सी का मान कितना होगा हमारा 6। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका a/b होगा 3/4 एंड b/c 4/7, देन a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की आपको वैल्यू बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका a/b आपका 3/4, b/c है आपका 4/7। तो इसने पूछा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू पूछी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू पूछी है। क्रॉस उल्टाइन बना सकते हो, 4 3 a/b/c का 4 3 12, 4 चौके 16, 4 7 28, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 7 28। इसको आप 4 से कर दो, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 7 28 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू पूछी है, तीनों को जोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 7/7, 7 3 10 10 4 14, 14/7 कितना हो जाएगा आपका 2। कितना आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू 4 3 7 7 7 14, 14/7 कितना होगा 2 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² प्रोपोर्शनल कितना है 12/19, 12/19। तो इसने वैल्यू पूछी है x/y क्या होगा, x/y क्या होगा। देखिए 4x² माइनस 3y² अपॉन लिख सकते हो 2x² माइनस 5y² बराबर 12/19। एक तो मेथड दोस्तों ये है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब आंसर आए। देख लीजिए क्रॉस करके 19 चौके 76x², 19 3 57y², 12 दूनी 24x² क्रॉस इसकी यहाँ और इसकी यहाँ हो जाएगी 24x² माइनस 12 पंजे 60y²,
60 वाई स्क्वायर होगा। एक्स एक्स के पद एक तरफ ले जाओ, वाई वाई के पद एक तरफ ले जाओ। 76 एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 60 वाई स्क्वायर प्लस के 57 वाई स्क्वायर, प्लस के 57 वाई स्क्वायर। एक मिनट, ये प्लस है दोस्तों, कितना है? प्लस है। ये आपका प्लस हो गया, दूसरी तरफ गया प्लस बन गया। 76 में से 24 गए, 6 में से 4 गए आपके 2, 7 में 2 गए 5 एक्स स्क्वायर, 6 में से 2 गए आपके 4 हो गए, 6 में से 4 गए 2, 7 में 2 गए 5 बराबर 7 और 6 और 5 11 वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाए? 117 अपॉन 52। तो 13 से काटोगे, 13 निम्मा 117 और 13 चौके 52। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 9/4। तो आप कह सकते हो एक्स रेशियो वाई 3:2। 3:2 आप बोल सकते हो। एक्स रेशियो वाई कितना बोल सकते हो आप? 3:2। 3:2 आप बोल सकते हो सीधा सीधा। देखिए कि आपका सेकंड मेथड ये है, इतना बड़ा आप ना कर पाओ किसी वजह, तो कितना निकल का? 3:2 आया। सीधा सीधा ऑप्शन पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए? ऑप्शन पुट कर दीजिए। बाई ऑप्शन अगर आप करोगे तो आपको और आसान हो जाएगा। देखिए इसमें तो इतनी बड़ी कोई संख्या नहीं है, आपकी बड़ी संख्या भी आ सकती है, तो आप बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा वो। देखो एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, माइनस प्लस करोगे, गुणा भाग करोगे, बहुत लंबा बैठ जाएगा। सीधे सीधा आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हो। इसको अगर 3 को मैं एक्स की जगह रखूं तो कह सकते हो 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 3, वाई की जगह 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 9 चौके 36, 2 3 4 4 तिये 12, 3 तिये 9, 9 3 18, 2 3 4 4 5 20। 36 से 12 के आपके 24 बचते हैं, 20 और 18 आपके 38 होते हैं। 2 से काटो कितना आ जाएगा? 12/19, 12/19, 12/19। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? 3:2। 3:2 पुट कर हमने कितना है? 12/19। तो आप ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपाती क्या होगा? का तृतीय अनुपाती क्या होगा? का तृतीय अनुपाती क्या होगा? ठीक है दोस्तों, का तृतीय अनुपाती क्या होगा? का तृतीय अनुपाती क्या होगा? देखिए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मैंने बताया था, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करोगे? b² कर सकते हो। b² कैसे कर सकते हो ये चीज भी देख लीजिए। तीसरा पद पूछा उसने तो इसे ऐसे लिखोगे a/b/b/, ठीक है, इक्वल कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो? ax बराबर b², तो x बराबर b² बोल सकते हो। x बराबर b² बोल सकते हो। b² आ गया हमारा। b कितना है हमारा? √x² प्लस y² स्क्वायर करो अपॉन a। अपॉन कितना है हमारा? a x अपॉन y प्लस y अपॉन x। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y² हो जाएगा, स्क्वायर से इंक्लूड कर जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो xy को एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा x² प्लस y²। ठीक है दोस्तों, यार ऊपर जाएगा ये,
तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो। इससे कैंसिल, आंसर कितना आ आपका एक्स, आंसर कितना आ जाएगा आपका एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तृतीय अनुपाती में करोगे बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन क्या करोगे, ए करोगे। तृतीय अनुपाती में आप क्या करोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, 18, 24, 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स हो। तो क्या करोगे, ए एक्स बराबर बी सी, तो एक्स बराबर क्या कर दोगे, बी सी अपॉन ए लिख सकते हो, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए लिख सकते हो सीधा सीधा आप। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे चतुर्थानुपाती जो होगा आपका चतुर्थानुपाती बी सी, तो 24 गुणा 30 बटे 18 लिख सकते हो। 6 से काटोगे 6 3 18, 6 चौक 24, 3 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, कितना आ गया आपका 40 आ गया आपका। कितना आ गया आपका 40 आ गया आपका। कितना आ गया चतुर्थ अनुपाती 40 आ गया। इसमें और चतुर्थ अनुपाती समानुपात क्या होता है, दोनों अनुपात क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए चतुर्थ अनुपाती बोला था ना, इसमें चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब तुम्हें अगर कहीं अपने क्वेश्चन में गलती दिखाई दे कि गलत है, तो आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा गलत तो नहीं, अगर आपको कोई डाउट लगे। ये कितना 18 24 है, 18:24 है, और प्रोपोर्शनल कितना निकल के आया हमारा 30:40। समानुपात का जो मतलब होता है, समानुपात में होता है जो संबंध इनमें वही संबंध इनमें होना चाहिए। क्या 18/24 इक्वल टू लगा सकते हैं 30/40। इसे आप 6 से काटोगे 6 3 18, 6 चौके 24, 10 से काटोगे 10 3 30, 10 चौक 40, तो सेम संबंध आ गया। 3/4 3/4 सेम आ गया, तो आपका आंसर क्या है, राइट हो जाएगा। सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। 3/4 और 3/4, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समानुपात में जो होता है दोनों साइड का जो संबंध है, दोनों साइड सेम संबंध होना चाहिए। 18/24 इक्वल टू 30/4 लिख सकते हो। 18 काटो 6 3 18, 6 चौक 24, 10 से काटो 10 3 30, 10 चौक 40, 3/4 3/4 सेम संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/6 इक्वल टू d/8। तो इसने पूछा a/b/c/d की वैल्यू क्या होगी। a/b/c/d रेशियो में जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान भी होता है, जो हर में दिया है वही उसका मान भी होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, आप सीधा सीधा कर सकते हो। b की 5, c की 6 और d की 8। तो आपका a/b/c/d कितना आ जाएगा 4:5:6:8 आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ए माइनस बी और ए माइनस बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती क्या होता है? तो BC अपॉन ए करोगे तृतीयानुपाती में, BC नहीं बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे तृतीयानुपाती में। चतुर्थानुपाती में क्या करोगे? BC अपॉन ए करोगे। तृतीयानुपाती देख लीजिए, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे तो बोल सकते हो ए माइनस बी का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बोल सकते हो। ए माइनस बी के स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए माइनस बी, और ए माइनस बी 2 बार है, स्क्वायर 2 बार लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कटा कितना होगा? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तृतीयानुपाती कितना होगा? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो गया। अब आप बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपने ए प्लस बी माइनस क्यों लिखा? तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है 1/2 और 3/8। बी रेशियो सी आपका दिया हुआ है कितना? 1/3 5/9। सी रेशियो डी दिया हुआ है आपका 5/6 3/4। 5/4 और 3/4। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला था जो इनका एलसीएम है उससे गुणा कर देते हैं सीधे सीधे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? इसमें तो 8 आ जाएगा, इसमें 9, इसमें आपका कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। 8 एलसीएम है तो इससे गुणा कर देते हैं सीधे सीधे, यहाँ को 8 से, यहाँ पे भी 8 से। रेशियो में जो काम एक साइड होगा वही काम दूसरी साइड होगा, जो एक संख्या में होगा वही आपकी दूसरी संख्या में होगा वही काम। 1/3 एलसीएम 9 आया था इसका, 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। रेशियो 5/9 गुणा 9, 5/6 इसका एलसीएम 12 आ जाएगा गुणा 12, 3/4 गुणा के 12, 2 से काटोगे 4 बार, 8 से 8, 3 से 3 बार, 9 से 9, 6 दूनी 12, 4 3, ये कितना आ जाएगा? 4:3। ये कितना आ जाएगा आपका? 3:5। ये कितना आ जाएगा? 10:9। ठीक है दोस्तों, आप कह सकते हो ए अनुपात बी कितना आ गया हमारा? 4:3। बी अनुपात सी कितना आ गया हमारा? 3:5। सी अनुपात डी कितना आ गया हमारा? 10:9। ठीक है दोस्तों, अब बोला था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया था जब पहले वाले की गुणा करोगे तो ए का मान देगा, लास्ट वाले की गुणा करोगे तो डी का मान देगा। 10 से 30, 30 चौके 120, 5 से 15, 15 निमा 5 से 15, 15 निमा 135। ठीक है दोस्तों, अगर बी की वैल्यू करोगे तो बी बी सी 3 3 9 9 की दाई 9 की दाई 90। सी की करोगे सी सी बी 10 5 50 50 थी 150, 50 थी 150 कर दोगे। अगर आप इसे 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, और ये आपका 5 एकम 5 और 4 बचा 5 8 40, ये 30
और ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब 3 से फिर काट लीजिए, 10 बार या 6 बार, और ये आपका 8 बार, और ये आपका 9 बार। ठीक है दोस्तों, 8:6:10:9 आपका क्या हो जाएगा, A:B:C:D की वैल्यू हो जाएगी। 8:6:10:9 क्या हो जाएगा, A:B:C:D की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, संख्या 1.2 तथा 1.8 का तृतीय समानुपाती पद क्या होगा। 1.2 तथा 1.8 का तीसरा समानुपाती पद क्या होगा, का तीसरा समानुपाती पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, का तीसरा समानुपाती पद क्या होगा। जो आप तीसरा निकालोगे उसे मैंने बताया था b² कर दोगे तृतीय अनुपाती में, b² क्या करोगे, b² करोगे तो क्या 1.8 गुणा 1.8/1.2 आप कह सकते हो। इसको अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 18 गुणा 18 12, इसका तो पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे इसका पॉइंट कैंसिल करोगे, नीचे 0 बढ़ाओगे 10 कर सकते हो। ठीक है, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटा 6 बार, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 कह सकते हो, 9/5, 9/5 को आप कह सकते हो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 1.8 क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। एक मिनट दोस्तों, देखिए कहीं गलती हुई है, 1.8 एक बार और कर देता हूँ उसको, देखिए ये क्या है आपका 1.2 और 1.8 का तीसरा समानुपाती पद क्या होगा। 1.8 गुणा 1.8/1.2 कह सकते हो, 18 गुणा 18, पॉइंट हटा दिया इसको, अपॉन 12, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 तिये 27/10, तो कह सकते हो 2.7, क्या कह सकते हो 2.7। जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। b² करोगे 27/10 को क्या लिख सकते हो, 2.7 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, x/y बराबर 3/4, तो 7x - 4y रेशियो 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो आप। 7x की वैल्यू कितनी है, 3 - 4y की वैल्यू भी 4, 3 गुणा 3 प्लस क्या आपका 4 हो जाएगा। 7 है 21 - 16, 3 3 9, 9 और 4 13, कितना हो जाएगा 5/13, 5/13। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5/13, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो आप जो दी हुई है, 5:13 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, y अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर एक्स अपॉन वाई। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो x रेशियो y रेशियो z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, y अपॉन एक्स माइनस जेड, वाई प्लस एक्स अपॉन जेड, एक्स अपॉन वाई। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपकी पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा सीधा आप अगर इसको वैसे करना चाहो तो बहुत लंबा जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन उठा लीजिए। सीधा सीधा क्या कर लीजिए, ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन लिख देता हूं, चलो। ऑप्शन नंबर ए आपका 2:3:4, बी आपका 2:4:3, सी है आपका 4:2:3, डी है आपका 3:2:4। ठीक है दोस्तों, तो इसने पूछा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड हमारा क्या होगा। देखिए, अगर मैं 2 3 4 पहला ऑप्शन उठा के चलता हूं, पहला ऑप्शन लेके चलता हूं, तो y की जगह क्या पुट करोगे आप? 3 बटे y की जगह 3, x की जगह क्या करोगे? 2। अगर मैं पहले ऑप्शन को लेके चलता हूं, 2 माइनस 4 बराबर y प्लस जेड, y प्लस एक्स, 3 और 2, 3 प्लस 2 बटे 4 बराबर एक्स अपॉन वाई है। तो 4 बटा क्या कर सकते हो? 3 बटा 2 बटा 3, 2 बटा 3 बटा माइनस के 2 बराबर 5 बटे 4 बराबर 2 बटे 3। क्या है हमारे इक्वल है? जबकि ये बोल के क्या चल रहा है, तीनों साइड क्या है, तीनों क्या है, बराबर है। तो हमारा ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो हमारा कटा, पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? y की जगह 4 रखोगे, 4 रखा, x की जगह 2 रखोगे और z की जगह 3 रखोगे बराबर y प्लस एक्स, 4 प्लस 2 अपॉन जेड, जेड कितना है हमारा? 3 बराबर x अपॉन वाई। 4 बटा माइनस 1 हो जाएगा बराबर 6 बटा 3 हो जाएगा 2 बटा 4। करो काटोगे, 4 बटा 1 बराबर 2 बटा 1 और 1 बटा 2। क्या है, दोनों तीनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो, कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे तो सी कितना है? ए कितना है? 4, बी कितना है? 2, सी कितना है? 3 है हमारा। वाई की जगह हमने 2 रखा, एक्स की जगह क्या रखा हमने? 4, जेड की जगह कितना रखा? 3 बराबर वाई प्लस एक्स, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 बटे जेड, 3 बराबर एक्स अपॉन वाई, 2 बटा 4। ये करोगे 2 बटा 1 हो जाएगा, ये करोगे 6 बटा 3 हो जाएगा, ये करोगे 2 बटा, इसको काटोगे 2 बटा 1, इसको काटोगे 2 बटा 1 होगा और इसको काटोगे 1 बटा 2। 1 मिनट, एक्स अपॉन वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स कितना था हमारा? एक्स था हमारा 4, एक्स कितना था हमारा वाई ऑप्शन में? सी ऑप्शन में 4 था बटे 2, 4 बटे 2 हो गए, सॉरी 4 बटे 2। तो इसको काटोगे 2 तो कह सकते हो 2 बटा 2, 2 रेशियो 2 रेशियो 2 इक्वल बैठ रहे हैं, 2 रेशियो 2 रेशियो 2 इक्वल बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी हमारा राइट हो जाए। ये बोल के चल रहा है तीनों इक्वल है, ये तीनों क्या है हमारे? इक्वल है। इक्वल हो गए हमारे, 2 2 2 इक्वल हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट। और मैं आगे देखने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर आप करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसके बराबर इसे लेके चलोगे पहले, फिर इसके बराबर इसे लेके चलोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और आसान तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा आपका, A/B/C कितना है, 2:3:4 है। तो A/B, B/C और आपका C/A क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा बार कर दें। A/B/C दिया हुआ है हमारा 2:3:4। तो पूछा है तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। ठीक है दोस्तों, A/B B/C C/A का हमारा मान पूछा है कितना, 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2, 4/2 हो जाएगा। अगर आप इनका एलसीएम लोगे, मैंने बताया था फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लोगे, फिर उसे पूरा पूरा पूर्णांक बना दोगे। 4 3 2 है, कितना हो गया, 12 हो गया। 4 3 2 का 12 हो गया, तो 12 से 3 में गुणा कर दो, 2/3 गुणा 12 रेशियो 3/4 गुणा एलसीएम 12 आ जाएगा, 4/2 गुणा के 4 4 3 12 2 6 12 8/9 रेशियो 24, 8/9 रेशियो 24, 8/9 रेशियो 24 आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अभी मैं आपको करा रहा हूं रेशियो और प्रोपोर्शनल के सभी बेसिक टाइप के सभी क्वेश्चन करा कर लेके चल रहा हूं। अगली वीडियो में आपको सभी जो बेसिक से अपर लेवल क्वेश्चन है वो कराऊंगा। इसमें आपको मैं सभी के सभी बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, A/B 1/2 रेशियो 3/8 और आपका B/C कितना हो जाएगा, 1/3 रेशियो 5/9। C/D क्या हो जाएगा आपका, 5/6 रेशियो 3/4। ठीक है दोस्तों, 5/6 रेशियो 3/4। इसमें भी आप सीधा सीधा क्या करोगे दोस्तों, पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एलसीएम तो दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, इसमें आपका 12 आ जाएगा, इसमें आपका 8 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1/2 क्या कह सकते हो, 1/2 एलसीएम कितना है 8 रेशियो 3/8 गुणा 8 लिख सकते हो, 3/8 गुणा 8 लिख सकते हो। जैसे 1/3 गुणा 9, 1/3 गुणा 9। ठीक है दोस्तों, रेशियो 5/9 गुणा 9। लेकिन ब्लैक मार्कर से कर देता हूं मैं आपको, ये दिख नहीं पा रहा अच्छे से। 1/2 गुणा 8 रेशियो 3/8 गुणा के 8। ये नीले वाले मार्कर में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप कह सकते हो 1/3 गुणा 9 रेशियो 5/9 गुणा 9। ठीक है दोस्तों, इसे आप करोगे इसका एलसीएम 12, तो कह सकते हो 5/6 गुणा 12 रेशियो 3/4 गुणा के 12। ऐसे आप बोल सकते हो। काटोगे 4 बार कटेगा, ये आपका 8 से 8, ये 3 बार कटा है, 9 से 9 कैंसिल, ये 2 बार कटा है, ये आपका 3 बार कटा। इसे कह सकते हो 4/3, 3/5, इसे कह सकते हो 10/9।
10 रेशियो पूछा था आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताइए। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताइए, तो आप सीधा सीधा ऐसे आप निकाल सकते हो, इसे बोल सकते हो ए रेशियो बी कितना आ गया हमारा 4:3, बी रेशियो सी कितना आ गया हमारा 3:5 और सी अनुपात डी कितना आ गया हमारा 10:9। ठीक है दोस्तों, 10:9 आ गया। तो आप कह सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, 10 या 30, 30 चौके 120, 5 या 15, 15 निम्मा 135। बी निकालोगे, बी बी सी 3 या 9, 9 की 2.5 90। सी निकालोगे, सी सी बी 10 पंजे 50, 50 की 150। ठीक है दोस्तों, 15 से काट लीजिए, 15 निम्मा 135, 15 दाएं 150, 15 छिक्का 90 और 15 अट्ठे 120। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया हमारा 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। ठीक है दोस्तों, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलो ठीक है दोस्तों, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका ये, देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप a बटे 1/2 लिख सकते हो क्या। अगर पूर्णांक बटे भिन्न है तो हमेशा कहां जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो a/1/2, ठीक है, बराबर b/1/3 बराबर c/4 लिख सकते हो इसे। तो आप कह सकते हो a रेशियो बी रेशियो सी। मैंने बोला था रेशियो में जो जिसके नीचे होता है वो उसका मान होता है। तो कह सकते हो 1/2, 1/3 और 1/4। और रेशियो अगर फ्रैक्शन में तो पूरा पूरा पूर्णांक बना होगा। तो एलसीएम कितना होगा 12। तो 1/2 गुणा के 12, 1/3 गुणा के 12 और 1/4 गुणा के 12। जो हमारा एलसीएम उससे सभी में गुणा कर देते हैं तो नीचे वाले हर कैंसिल हो जाएगा। 2 छिक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 6, 4 और 3। ठीक है दोस्तों, 6, 4 और आपकी कितनी आ गई 3 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप एक तरह और भी कर सकते हैं। देखिए क्या है तरीका, इस क्वेश्चन को आप एक तरह और भी कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। आप इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका देख लीजिए क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका देख लीजिए। a/b/c कितना है 6/4/3 हो गया हमारा। इसी क्वेश्चन का अगर आप सेकंड तरीके पे जाओगे कितना है 2a = 3b = 4c। ठीक है दोस्तों, बोला था a रेशियो b रेशियो c बताना है। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c बताना है। अगर मैं इस
ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए को ढक लूंगा और इन्हें आपस में गुणा कर दूंगा। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, ए को ढक लिया, इन दोनों की आपस में गुणा कर ली, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अगर बी की वैल्यू निकालूंगा, बी को ढक लूंगा और इनकी आपस में गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8। अगर सी की वैल्यू मैं निकालता हूं तो सी को ढक लूंगा और इनके आपस में गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तीन 6, ए अनुपात बी अनुपात सी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका शॉर्ट मेथड है। ठीक है दोस्तों, ये भी कोई बड़ा मेथड नहीं है, सीधा सीधा इससे भी आप कर सकते हो। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 2 से काटा 6 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैं आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की जो भी बेसिक टाइप है इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा, आगे तो चलेगी बेसिक से ऊपर की टाइप चलेगी। ठीक है दोस्तों, बेसिक टाइप पूरी की पूरी मैं खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 था 21 था, शायद 21 था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। तो पूछा इसने a/b/c क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बोला था जो जिसके नीचे होगा वो उसका मान होगा, तब सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो 3:4:5। ठीक है दोस्तों, a/b/c कह सकते हो आप, 3:4:5 आप बोल सकते हो सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 इफ दिया हुआ है आपका 2a। ठीक है दोस्तों, 2a बराबर 3b और आपका क्या है 4b बराबर 5c। 4b बराबर 5c। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक मिनट आप करके देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा a/c पूछा है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप करके देखिए, एक मिनट, फिर मैं कराता हूं आपको। देखिए दोस्तों, 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c है। अगर हम इसको करते हैं a/c पूछा है, इसमें क्या पूछा, a/c क्या होगा। आप ऐसा कर सकते हो, जो जिसके सामने होगा वो भी उसका मान होगा। रेशियो में ये भी तरीका होता है, तो a/b आप कह सकते हो 3/2। अब आप कहोगे जी आप तो बार बार कोई नया तरीका बताते जा रहे हो। कोई नया नहीं है, मैंने बोला था जो जिसके सामने होगा वो उसका मान होगा। ये कोई नया तरीका नहीं है, देख लीजिए क्या है, 2a बराबर 3b। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो a/b, या आप ऐसे कह सकते हो, देखो ऐसे a/b, a के सामने 3 है, इसे 2, तो a का मान 3, b के सामने मान 2। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, तो नया कोई तरीका नहीं, आप सीधा सीधा भी कह सकते हो। a के सामने कितना है 3, b के सामने कितना है 2, वो उसका मान होगा। और यहां से कितना है 4b बराबर 4c, तो b के सामने 5 है, 5:c के सामने 4। तो देखिए a/b कितना होगा हमारा 3:2, b/c कितना होगा हमारा 5:4। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा इसने a/b/c, उल्टा इन बनाओगे, गुणा कर दोगे, आंसर दे देगा। 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। लेकिन इसने जो पूछा था, इसने पूछा था a/c का मान बताइए। a/c का मान पूछा था इसने, तो आप कह सकते हो a/c, a कितना है 15 और a कितना है 8, जो आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 हो गए हमारे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, देखिए मैं लिख देता हूं। बाईस क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, a इक्वल टू बी अपॉन 3, a इक्वल टू बी अपॉन 3 तथा b इक्वल टू सी अपॉन 2, b इक्वल टू सी अपॉन 2 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए। a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऐसे कह सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 3 की यहां पे गुणा होगी, 3a बराबर b कह सकते हो, और इसको आप 2b बराबर 5c कह सकते हो, 2b बराबर c, सॉरी 2b बराबर क्या होगा, c कह सकते हो। तो आप बोल सकते हो a अनुपात b बराबर, इसके सामने क्या है, b है खाली, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू बी लिख सकते हो। तो 1 अनुपात 3 हो गया a अनुपात b, और b अनुपात c कितना हो गया 1 अनुपात 2। पूछा था a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b कितना है हमारा 1 अनुपात 3, और b अनुपात c कितना था हमारा 1 अनुपात 2। पूछा हमसे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। क्रॉस स्थिति में भी हमारे हैं, हमें उल्टा एंड लगाने से पहले हमेशा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं मेरे दोस्तों, एग्जाम में जो आएगा ये आपको उल्टा करके भी मिल सकता है, c अनुपात b। अगर आप वहां पे उल्टा एंड यूज करते हो तो आपका आंसर गलत होगा। जो आपका गलत आंसर आपको ऑप्शन में भी मिलेगा एग्जाम में, और आप खुशी खुशी उस ऑप्शन को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आपका गलत होगा, गलत क्या होगा, मैंने बोला है अगर क्रॉस स्थिति में तो ही उल्टा एंड लगाओगे, क्रॉस स्थिति में नहीं है तो आप कर सकते हो क्रॉस स्थिति में। अगर ये सी अनुपात बी होता तो यहाँ होता 2 अनुपात 1, तो इसे बी अनुपात सी करने के लिए 1 अनुपात 2 क्रॉस स्थिति कर सकते हो, लेकिन हमें पहले से दी हुई है। देखिए एक दिया, 3 और 3 दूनी 6, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा 1 अनुपात 3 अनुपात 6, 1 अनुपात 3 अनुपात 6, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो बड़ा ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, 27 रेशियो 72, 27 रेशियो 72। एक मिनट दोस्तों, मैं इनको डाल लेता हूं। सत्ताईस रेशियो 72 प्रोपोर्शनल x रेशियो 8, 27/72 ऐसे कर सकते हैं, 27/72, 27/72। इसको इक्वल टू लगा सकते हो, समानुपात को क्या लगा, इक्वल टू x अपॉन 8 बोल सकते हो। 72x बराबर, मैंने बोला था जो बराबर उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, बराबर 27 गुणा के 8। ठीक है दोस्तों, इसको आप करोगे 9 से करोगे, 9 8 72, 9 3
8 से 8 कैंसिल, तो x बराबर क्या कर सकते हो आप? इसमें जो पूछा था मैं x का मान ज्ञात कीजिए, मैं x का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सभी क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी रेशियो की बेसिक टाइप करा रहा हूं, पार्ट 1 ही है हमारा ये। ठीक है, पार्ट 1 में मैं आपको सभी बेसिक टाइप करा रहा हूं, जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो होगा बेसिक से कुछ ऊपर लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना हमारा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है संख्याएं 6, 8 तथा 9 का 6, 8 तथा 9 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। मैं आपको चतुर्थ अनुपाती के पीछे भी 2 से 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आप इसे प्लीज करके देखिए एक बार, आपको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं। देखिए दोस्तों, संख्याएं 6, 8 तथा 9 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है आपका, 6, 8, 9 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। चतुर्थ अनुपाती में बोला था मैंने, जो संख्या पूछ रहा है चौथी संख्या पूछ के चल रहा है आपसे, जो संख्या पूछ के चल रहा है आपसे चौथी संख्या पूछ रहा। चतुर्थ अनुपाती में मैंने बोला था BC/A करेंगे। चतुर्थ अनुपाती में जो करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तोnd BC/A। चतुर्थ अनुपाती में हम क्या करेंगे BC/A करेंगे, BC/A करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों BC/A करेंगे। 8 गुणा 9 बटे 6 करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटोगे 4 बार तो 4 तिये 12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों माफी चाहूंगा, आप सोच रहे हो बार बार मार्कर को चेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है मार्कर में, सभी मार्कर कुछ डाउन हो गए हैं, तो मैं आपको जो भी मार्कर चेंज कर रहा हूं मेरी मजबूरी है मार्कर को चेंज करना। ठीक है दोस्तों, 8 गुणा 9, 2 मार्कर न्यू मार्कर है, ब्लैक और ब्लू मार्कर, फिर भी वो चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 8 गुणा 9 बटे 4 मेरी मजबूरी है बार बार मार्कर को चेंज करना। यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, रुपए 950। देखिए मैं लिख देता हूं, रुपए 950 ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में 5:11:3 के अनुपात में 3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तीन के अनुपात में बांटे जाते हैं। बी तथा ए के हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। बी तथा ए के हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें।
अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बी तथा ए के हिस्सों का अनुपात ज्ञात, बी तथा ए के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। हिस्सों का अंतर बोला है दोस्तों। ठीक है, देखिए A/B/C सॉल्यूशन देख लीजिए कितना जाए 5:11:13। अनुपातिक योग के बराबर कुल योग होता है। ठीक है दोस्तों, अनुपातिक योग के बराबर कुल योग को हम रख सकते हैं 11 और 5 16, 16 और 13 आपका 29। देखिए 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 10 29, 5:11:3 है दोस्तों। मैं भी ये सोच रहा था कि करता नहीं। 19 बराबर कितना है 950 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 50 के, एक बराबर 50 के। बी तथा ए के हिस्सों का अंतर, बी तथा ए का हिस्सा कितना है, बी तथा ए का अंतर कितना है आपका 6। बी तथा ए का अंतर कितना है 6, बी माइनस ए कितना आ गया 6, और वैसे कितने है, कितने यूनिट आया 50 यूनिट, तो 50 के 300 रुपए। बी तथा ए के हिस्सों का अंतर कितना होगा 300 रुपए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देख लीजिए जरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तीन संख्याओं का योग 275 है। तीन संख्याओं का योग 275 है यदि प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारे सभी मार्कर अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कोरोना महामारी के बीच हमारे मार्कर कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम 4 मार्कर है हमारे पास, ब्लैक रेड और 2 मार्कर ब्लू है। कोई भी मार्कर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगा हुआ मिलेगा। ये मैं चलता हूँ, देखिए क्या सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। बोलता चल रहा है तीन संख्याओं का योग 275 है, तो आप बोल सकते हो a + b + c = 275। 275 आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात A/B कितना है 3/7, B/C कितना है 2/5, A/B/C 3 दूनी 6, 2 7 14, 7 5 35। ठीक है दोस्तों, 14 6 20, 20 30 50 55। तो कह सकते हो मैंने बोला था रेशियो के अनुपात के बराबर, रेशियो का अनुपात कुल योग के बराबर हम रख सकते हैं, होता भी। और कितना हो गया 35, 14 और 6 20, 20 और 35 आपका 55, 55 बराबर 275 के। एक बराबर कह सकते हो आप 5 के। एक यूनिट की वैल्यू 55 यूनिट बराबर 275 का बोल सकते हो। 55 यूनिट बराबर 275 के। एक यूनिट की वैल्यू आप बोल सकते हो 5 के बराबर। ठीक है दोस्तों, और हमारा A/B कितना आया था, तो द्वितीय संख्या क्या होगी, द्वितीय हमारी क्या है 14 है, तो सेकंड नंबर देख लीजिए सामने। 5 गुणा 14 आप कर सकते हो, तो बोल सकते हो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला है तीन संख्याओं का योग 275 है यदि प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात 3:7 है तथा द्वितीय तथा तृतीय का अनुपात 2:5 है, तो द्वितीय संख्या क्या होगी। मैंने बोला था क्रॉस स्थिति में होने चाहिए। क्रॉस स्थिति में अगर है तो आप उल्टा एन यूज कर सकते हो, भले ही आप पड़ोसी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट इस मेथड से आप करोगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी मेथड आपका कब काम आएगा, जब आप सभी भूल जाओ। इसमें तो आपका भूलने का कोई मतलब ही नहीं है।
जब सी अनुपात डी हो, डी अनुपात ई अनुपात एफ हो। बड़े क्वेश्चन में आप पड़ोसी मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 6 अनुपात 14 अनुपात 35 हो गया। अनुपातिक योग के बराबर कुल योग होता है 55 यूनिट की वैल्यू 275 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 5 के बराबर। सेकंड नंबर पूछा तो 5 गुणा 14, 14 पंजे 70। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर शायद आपका दोस्तों 27 है। क्वेश्चन नंबर कितना? 27। मैंने क्वेश्चन नंबर भूल चुका था। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये तो आप कर पाओगे। कितना है? पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना? 1 अनुपात 2 अनुपात 4। पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना है आपका? 1 अनुपात 2 अनुपात 4 दिया हुआ है। तो पूछा है तब 5p² प्लस q² प्लस r² बराबर होगा। बोले तो किसके बराबर होगा? ठीक है दोस्तों, 5p² प्लस q² प्लस r² किसके बराबर होगा? देखिए 5p², p कितना? 1 प्लस q² 2 प्लस r² 4। 5 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16। 5 4 9, 16 9 आपका कितना हो जाएगा? 16 9 कितना होगा आपका? 25। तो अंडर रूट 25 बोले तो 5 रूट 25 का लिख सकते हो 5। तो आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं देख लीजिए एक बार, जो आपका राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे थोड़ा। ऑप्शन है आपका 5 2q 5p और 4r। देखिए 5 2q 5p और 4r। आपका आंसर इतना आ गया, 5 आ गया। 25 जो होता है अंडर रूट किसका होता है? 5 का होता है। अंडर रूट 25 को 5 लिख सकते हो, लेकिन आपका ऑप्शन ये वाला राइट माना जाएगा। ऑप्शन ये आपका क्या माना जाएगा? राइट ऑप्शन माना जाएगा। 5p, क्योंकि 5 गुणा p की वैल्यू 1 5 1 5। ठीक है दोस्तों, है वैसे दोनों ही आपके सही, लेकिन जो एग्जामिनर मानेगा इसके मुकाबले अगर ये 90% क्या 99.9% राइट है, तो ये 100% राइट, इसको ऑप्शन मान के चलेगा एग्जामिनर। 5p क्योंकि कितने बोला है? 5p। टेक्निकल तरीके से 5p आपका राइट होगा। 5 1 5, तो 5p ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। दोनों ही आपके सही हैं, वैसे दोनों ही आपके सही, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको राइट मान के चलोगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 4 की पावर 4 की पावर 3.5। ठीक है साहब, 2 की पावर 5 का अनुपात होगा। ठीक है, आप क्या 4 की पावर 3.5 को ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2 की भी पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5, ऐसा क्या आप लिख सकते हो? लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर इसमें करोगे 7 हो जाएगा। क्यों? 3.5 की गुणा 2 में करोगे 7 हो जाएगा, रेशियो 2 की पावर 5। 2 की पावर 7 आपका क्या होता है? 2 की पावर 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, या क्या 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5। ठीक है दोस्त, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर, ये कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 2 4 आ गया बटे 1, तो कह सकते हो 4:1। 4:1 आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो।
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, एक रूल होता है अगर बेस सेम है, अगर आधार सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। बेस कितने 2 2 है और 5 और 2 7, तो मैं आपको ऐसे तोड़ कर लिख सकता हूँ। ऐसे मैंने तोड़ा क्यों, कि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/1, 4:1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा हमारा, x - 2 x - 3 के बीच मध्य अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x - 2 और x - 3 के बीच मध्यानुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, मध्यानुपात जो होता है, मध्यानुपात होता है x बराबर √AB। x बराबर √AB होता है आपका मध्यानुपात। मेरे दोस्तों, मध्यानुपात होता है x बराबर √AB होता है, लेकिन इसने बोला है x - 2 और x - 3 के बीच मध्यानुपात x है, तो आप सॉल्यूशन में कह सकते हो x बराबर √x - 2 और x - 3। ठीक है, अंडर रूट अगर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर बनाता है, और स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बनाता है। विपरीत चलते हैं बराबर में हमेशा, जैसे कि गुणा दूसरी तरफ जाके भाग बनाती है, भाग दूसरी तरफ जाके गुणा बनाता है, प्लस माइनस बनाता है, माइनस प्लस बनाता है, जब इक्वल को कूदते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसको अगर मैं इधर लाता हूं तो हो जाएगा x² बराबर ये x - 2 और ये x - 3। ठीक है, तो इसको करोगे x² बराबर इसकी गुणा इसमें करोगे, पहले इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी ही गुणा इसमें, -3x माइनस के 2x माइनस माइनस का प्लस 3 दूनी 6, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो बोल सकते हो -3x - 2x, तो 0 बराबर माइनस के 5x प्लस के 6। इधर आ गए, माइनस अगर बराबर को कूदता है तो प्लस बनाता है, प्लस माइनस बनाता है, बताया था। इधर जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, तो कितना x बराबर क्या लिख सकते हो उसको, 6/5। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 6/5 हो जाएगा। x का मान हमारा 6/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि दो संख्याओं का योग, अगर आप संख्या मान सकते हैं, दो संख्या ए एंड बी मान सकते हैं संख्या। ए और बी मानने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप कहो ए और बी ना माने तो अपने नाम मान लीजिए, आप GH कुछ भी मान लीजिए, XYZ अचर राशि कोई भी मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ए बी हमने मान लिया। दो संख्याओं का योग का वर्ग, दो संख्याओं का योग का वर्ग, तो कह सकते हो दो संख्याओं का योग ए प्लस बी का भी क्या बोला है, वर्ग। उन संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना है,
गुणनफल ए बी हो जाएगा 4ab। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा बोल सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलोगे आप तो लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ab माइनस 2ab। बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के 2ab लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या है 0। तो बोल सकते हो ए माइनस बी इक्वल टू 0 0। तो ए माइनस बी बराबर 0 है, तो a बराबर b ऐसे लिख सकते हो, बराबर पूछा गया तो b। तो a रेशियो b कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा दोस्तों। a रेशियो b कितना 1:1। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार और बता देता हूं क्या था। दो संख्याओं का योग a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो संख्याओं के योग का वर्ग तथा उनके गुणनफल का 4 गुना बराबर है। खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ab माइनस के 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा माइनस 2ab बराबर 0। बोल सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हो 0। ए माइनस बी बराबर 0, ए बराबर बी, तो ए रेशियो बी 1:1। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। ठीक है ना दोस्तों, मैं दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं रेशियो की बेसिक टाइप में मैंने अपना पूरा 100% दिया है आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, जो रेशियो की बेसिक टाइप की थी, बेसिक टाइप के जो भी क्वेश्चन थे मैंने उनको सभी को इस वीडियो में दे चुका हूं आपको, रेशियो के जो भी बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों कमेंट करें।